तो कहने का मतलब है पुण्यात्मा, काल ने यह बकवाद क्यों शुरू करवाई? सात संगतियों को रुकवाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम आगे ना बढ़ें। और ये जो अनमोल समय है वर्तमान का, एक एक श्वास की कीमत परमात्मा ने हमें समझाई है। ये श्वासें और ये अनमोल समय हम लोग आपस में एक दूसरे को सही और गलत साबित करते हुए बर्बाद कर दें। ये अहम पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। कीमत इस मानव शरीर की नहीं है, कीमत मानव शरीर के अंदर श्वासों की है, श्वासों की। और काल यही चाहता है कि इनका समय बर्बाद करवाया जाए, इनकी श्वासें बर्बाद करवाई जाए, इनके आपस में राग द्वेष और ईर्ष्या को फैला दिया जाए, इनमें पक्ष और विपक्ष हो जाए, गुटबाजी बन जाए, और आपस में एक दूसरे के ऊपर ये आरोप और प्रत्यारोप लगा के कोई अपने आप को सत्य साबित करने में लगा रहे, कोई दूसरे को झूठा साबित करने में लगा रहे। और इनका समय ज्यादातर चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे वैसे फोन पे हो, बर्बाद करवाया जाए, क्योंकि कीमत तो समय की है ना, श्वासों की है। लेकिन 27 साल से भगवान ने हमें जो इतना अनमोल ज्ञान देके इस मार्ग में खड़ा किया है, तो ये भी परमात्मा ने हमें समझा रखा है कि बेटा काल क्या चाल चलेगा और किन लोगों के माध्यम से क्या वो बकवाद करवाएगा, उस समय काल की क्या साजिश होगी, क्या सूक्ष्म चाल होगी, और उस समय तुम भगत भाई बहनों ने कैसे उस काल की सूक्ष्म चाल को समझ के अपने समय और श्वासों का सदुपयोग करना है। तो भाई और बहनों, हम इस काल की सूक्ष्म चाल में आने वाले नहीं हैं। हमारा किसी से यहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। जितने दिन भाई बहन सात संगतियों में रुके थे, जो अब अपनी कमजोरी के चलते कुछ एक भाई बहन बाहर निकलते जा रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी समझ है, उनको कोई नुकसान तो है ही नहीं। जितने दिन वो सात संगतियों से जुड़े, कुछ न कुछ फायदा उठा के जा रहे हैं। नुकसान उठा के नहीं जा रहे, वो फायदा ही उठा के जा रहे हैं। और आगे यदि वो नहीं जुड़ना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, तो वो उनकी अपनी मौज है, अपनी मर्जी है। बाकी हम जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हमने पुण्यात्माओं अपने समय का और श्वासों का सदुपयोग करना है। काल भगवान की इस सूक्ष्म चाल को समझना है। इसी सूक्ष्म चाल को समझाने के लिए 27 साल से भगवान ने दिन रात एक कर दिए, और पिछले 7 वर्षों से परमात्मा ने साध संगतियां शुरू करवाई है, ताकि हम इस सत्य मार्ग में ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ें अपने आत्म कल्याण के लिए। और जो बकवाद उसके द्वारा जो करवाई जा रही हैं काल के द्वारा, उन बकवादों में फंसकर अपना समय और श्वास से बर्बाद करने से हम बचें।